क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर एक जगह पर है, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण कार्य जैसे सांस लेना या एक कप चाय पीना वास्तव में कितने असाधारण हो सकते हैं यदि हम पूरी तरह से उनमें मौजूद हों? थिच नहत हान की पुस्तक द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागृत रहना है, न कि अतीत के पछतावे में या भविष्य की चिंताओं में खोए रहना। यह पुस्तक हमें दिखाती है कि ध्यान केवल एक शांत कमरे में बैठकर सांस लेने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कार्य में चलने, खाने, बात करने, जागरूकता लाने का एक तरीका है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल में एक चमत्कार खोज सकते हैं। हान हमें सरल और सीधी तकनीकें सिखाते हैं, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना या अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना। इन अभ्यासों के माध्यम से हम अपने मन को शांत करना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता को अधिक गहराई से अनुभव करना सीखते हैं। संक्षेप में, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि कैसे साधारण क्षणों को असाधारण बनाना है, बस वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहकर। यह एक सीधी और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें अधिक शांति, आनंद और जागरूकता के साथ जीने का रास्ता दिखाती है। अध्याय 1, द मिरेकल ऑफ बीइंग अवेक, जागृत रहने का चमत्कार। इस पहले अध्याय में थिच नहत हान हमें उस अद्भुत क्षमता की ओर ध्यान दिलाते हैं जो हमारे पास हर पल मौजूद है, जागृत रहने की क्षमता। वे बताते हैं कि कैसे हम अक्सर अपने विचारों, यादों, योजनाओं और चिंताओं की दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि हम उस वास्तविक जीवन को चूक जाते हैं जो हमारे सामने घटित हो रहा है। एक गुजरता हुआ बादल, एक मुस्कान, एक सांस, ये सभी जीवन के चमत्कार हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हान है एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, क्या हम वास्तव में जी रहे हैं या हम बस अपने जीवन के माध्यम से यंत्रवत गुजर रहे हैं? वे बताते हैं कि जब हमारा मन अतीत या भविष्य में भटक रहा होता है तो हम वर्तमान क्षण की समृद्धि और सुंदरता को अनुभव करने में विफल रहते हैं। इस अध्याय में वे हमें सिखाते हैं कि कैसे साधारण क्रियाओं को माइंडफुलनेस के अभ्यास में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक कप चाय पीते हैं तो क्या हम वास्तव में उस अनुभव में मौजूद होते हैं? क्या हम चाय की गर्मी, उसकी सुगंध, उसके स्वाद को महसूस करते हैं, या क्या हमारा मन किसी और चीज के बारे में सोच रहा होता है? हान जोर देते हैं कि सच्चा चमत्कार किसी अलौकिक घटना में नहीं, बल्कि हर पल पूरी तरह से जागृत होने की हमारी क्षमता में निहित है। जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हम जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी गहरा आनंद और कृतज्ञता पा सकते हैं। यह अध्याय हमें अपने जीवन को एक नई नजर से देखने और वर्तमान क्षण के चमत्कारों को खोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 2, द माइंडफुल ब्रेथ, सचेतन श्वास। इस अध्याय में थिच नहत हान सांस को माइंडफुलनेस का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताते हैं। हमारी सांस हमेशा हमारे साथ होती है, हर पल। यह अतीत या भविष्य नहीं है, यह हमेशा वर्तमान में होती है। इसलिए सांस हमारी जागरूकता को वर्तमान क्षण में वापस लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हान हमें सरल अभ्यास सिखाते हैं कि कैसे अपनी सांस को देखना है। इसका मतलब है बस अपनी सांस की अंदर और बाहर जाने की अनुभूति के प्रति जागरूक होना, बिना उसे नियंत्रित करने की कोशिश किए। हम महसूस करते हैं कि हवा हमारे नासिका छिद्रों से अंदर जाती है, हमारा पेट थोड़ा ऊपर उठता है और फिर हवा बाहर निकलती है। वे बताते हैं कि जब हमारा मन भटकता है, जो कि स्वाभाविक है, तो हमें खुद को कोसने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस कोमलता से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाना है। यह मन को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है, जैसे एक चरवाहा अपनी भटकी हुई भेड़ को वापस लाता है। माइंडफुल ब्रीदिंग सिर्फ एक शांत करने वाला व्यायाम नहीं है, यह हमें अपने शरीर और अपने मन से जुड़ने में मदद करता है। जब हम अपनी सांस के प्रति सचेत होते हैं तो हम अधिक शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। यह हमें अपनी भावनाओं को अधिक स्पष्टता से देखने और तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकता है। हान जोर देते हैं कि हर सांस एक नया अवसर है वर्तमान क्षण में लौटने का। अध्याय 3, माइंडफुलनेस व्हाइल वॉकिंग, चलते समय सचेतनता। इस अध्याय में हान चलने जैसी एक साधारण क्रिया को एक गहन ध्यान अभ्यास में बदलने का तरीका बताते हैं। हम अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यंत्रवत चलते हैं, बिना इस अनुभव के प्रति सचेत हुए। माइंडफुल वॉकिंग हमें इस आदत को तोड़ने और हर कदम में सुंदरता और जागरूकता खोजने में मदद करती है। हान हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने पैरों की जमीन को छूने की संवेदना पर ध्यान केंद्रित करें। हम महसूस करते हैं कि हमारा एक पैर उठता है, आगे बढ़ता है,
और फिर जमीन को छूता है, जबकि दूसरा पैर सहारा देता है। हम अपने शरीर के संतुलन और गति को महसूस करते हैं। माइंडफुल वॉकिंग हमें न केवल अपने शरीर से जोड़ती है, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया से भी जोड़ती है। हम आकाश, पेड़, पक्षियों की आवाजें और हमारे चारों ओर की हर चीज के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। यह एक शांत और शांतिपूर्ण तरीका है प्रकृति से जुड़ने और अपने मन को शांत करने का। हान सुझाव देते हैं कि हमें चलने को किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि चलने की प्रक्रिया को ही एक आनंददायक अनुभव बनाना चाहिए। हर कदम एक अवसर है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने का। अध्याय 4, माइंडफुलनेस व्हाइल वर्किंग, काम करते समय सचेतनता। यह अध्याय हमारे दैनिक कार्यों में माइंडफुलनेस को एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हम अक्सर अपने काम को एक बोझ या एक ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसे हमें बस पूरा करना होता है, लेकिन हान बताते हैं कि कोई भी कार्य माइंडफुलनेस का अभ्यास बन सकता है यदि हम उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। चाहे हम लिख रहे हों, सफाई कर रहे हों, खाना बना रहे हों या किसी और काम में लगे हों, हम अपनी पूरी उपस्थिति उस कार्य में ला सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जो कर रहे हैं उसके हर पहलू के प्रति जागरूक होना, हमारी शारीरिक संवेदनाएं, हमारे विचार और भावनाएं और उस कार्य का परिणाम। जब हम माइंडफुलनेस के साथ काम करते हैं तो हम अधिक कुशल और केंद्रित होते हैं। हम गलतियां कम करते हैं और अपने काम में अधिक आनंद पाते हैं। हान जोर देते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हम उसे कैसे कर रहे हैं। हर कार्य वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने और जीवन का अनुभव करने का एक अवसर हो सकता है। अध्याय 5, माइंडफुलनेस व्हाइल ईटिंग, खाते समय सचेतनता। इस अध्याय में हान हमें खाने को एक गहरा संवेदी अनुभव बनाने का तरीका सिखाते हैं। हम अक्सर खाते समय कुछ और कर रहे होते हैं, टीवी देखना, पढ़ना या बातचीत करना, जिससे हम अपने भोजन के स्वाद और बनावट को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते हैं। माइंडफुल ईटिंग हमें इस आदत को बदलने में मदद करती है। हान हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने भोजन को ध्यान से देखें, उसकी गंध लें और धीरे धीरे हर कौर को चबाएं। हमें हर स्वाद, हर बनावट को महसूस करना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग हमें यह जानने में भी मदद करती है कि हम कब भूखे हैं और कब तृप्त हैं, जिससे हम स्वस्थ खाने की आदतें विकसित कर सकते हैं। जब हम माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं तो हम न केवल अपने भोजन का अधिक आनंद लेते हैं, बल्कि हम उस भोजन के प्रति भी अधिक जागरूक होते हैं जो हमें पोषण देता है। यह हमें भोजन के प्रति कृतज्ञता विकसित करने और अपने शरीर का सम्मान करने में मदद करता है। अध्याय 6, रेस्ट, विश्राम। यह अध्याय सच्ची विश्राम की प्रकृति पर विचार करता है। हान बताते हैं कि विश्राम का मतलब सिर्फ निष्क्रिय रहना नहीं है। सच्ची विश्राम मन और शरीर की गहरी शांति की स्थिति है। अक्सर भले ही हम शारीरिक रूप से आराम कर रहे हों, हमारा मन अभी भी विचारों और चिंताओं से भरा रहता है। माइंडफुलनेस हमें उस आंतरिक अशांति को शांत करने और वास्तविक विश्राम का अनुभव करने में मदद करती है। जब हम वर्तमान क्षण के प्रति सचेत होते हैं तो हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़ सकते हैं, जो अक्सर हमारी बेचैनी का कारण होते हैं। हान हमें ऐसे अभ्यास सिखाते हैं जो हमें गहरी विश्राम की स्थिति में ले जा सकते हैं, जैसे कि बॉडी स्कैन मेडिटेशन। इस अभ्यास में हम धीरे धीरे अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी भी तनाव या बेचैनी को महसूस करते हैं और उसे छोड़ने की अनुमति देते हैं। सच्ची विश्राम हमें पुनर्जीवित करती है और हमें अधिक ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जीवन का सामना करने में मदद करती है। अध्याय 7, डेवलपिंग माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का विकास करना। इस अध्याय में हान माइंडफुलनेस को अपने दैनिक जीवन में स्थायी रूप से एकीकृत करने के लिए और अधिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हैं। माइंडफुलनेस एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास के साथ विकसित किया जाता है। हान हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति गैर न्यायिक जागरूकता विकसित करें। इसका मतलब है कि उन्हें बिना किसी आलोचना या प्रतिक्रिया के केवल देखना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनके साथ कम पहचान करते हैं और उनसे अधिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं। वे करुणा और समझ के महत्व पर भी जोर देते हैं, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि अपने प्रति भी। जब हम अपने प्रति दयालु होते हैं तो हम अपनी कमियों को स्वीकार करने और अपनी प्रगति का जश्न मनाने में सक्षम होते हैं। यह अध्याय हमें माइंडफुलनेस को एक जीवन शैली बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव देता है, जैसे कि माइंडफुलनेस अनुस्मारक सेट करना और माइंडफुलनेस के अभ्यास के लिए नियमित समय निकालना। अध्याय 8, द 5 माइंडफुलनेस ट्रेनिंग्स, 5 सचेतनता प्रशिक्षण।
इस अंतिम अध्याय में हान बौद्ध धर्म के 5 नैतिक सिद्धांतों को माइंडफुलनेस के परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत करते हैं। ये प्रशिक्षण हमें अपने कार्यों, भाषण और विचारों के प्रति अधिक जागरूक होने के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं। 1. जीवन के प्रति श्रद्धा, हिंसा न करना और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करना। 2. सच्ची प्रचुरता, चोरी न करना और दूसरों के समय, ऊर्जा और संपत्ति का सम्मान करना। 3. सही यौन आचरण, यौन संबंधों में जिम्मेदारी और सम्मान बनाए रखना। 4. प्रेम पूर्ण वाणी, झूठ न बोलना, चुगली न करना और ऐसी बातें कहना जो दूसरों को शांति और खुशी दें। 5. सैतन उपभोग, ऐसे पदार्थों का सेवन न करना जो हमारे मन और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हान बताते हैं कि ये प्रशिक्षण केवल नियम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर करुणा, समझ और शांति विकसित करने के लिए मार्गदर्शन है। जब हम इन प्रशिक्षणों का माइंडफुलनेस के साथ अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक योगदान देते हैं